और गायों की मौत को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटे हैं। भाजपा का विधानसभा घेराव, और क्योंकि आज भाजपा की तरफ से ये घेराव के लिए पहले ही कहा गया था, तो ऐसे में लंपी डिजीज और गायों की मौत को लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। जहां एक तरफ विधानसभा चल रही है, वहां पर भी ये कहा गया कि लंपी स्किन डिजीज के लिए गायों की मौतों को लेकर जो मुद्दा है वो विधानसभा में वो उठाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का प्रदर्शन जो है लंपी डिजीज और गायों की मौत को लेकर है। भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटे हैं और हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें दिखाएं। कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय पर जुटे हैं और अब इसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। बीजेपी का विरोध है लंपी को लेकर। राजस्थान सरकार किसी भी तरीके के प्रबंध नहीं कर रही है, उचित प्रबंध नहीं कर रही है। उसी के चलते गायों की मौतों में बढ़ोतरी हो रही है। इस तरीके का आरोप राज्य सरकार के ऊपर है। यहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी है, नारायण चौधरी है, भजनलाल शर्मा है जो कि प्रदेश के महामंत्री है, और अन्य नेता देख सकते हैं कि मंच पर मौजूद है। हम सभी से बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है, और कुछ युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं मेरे साथ, यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। हम सबसे पहले अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी, कितनी संख्या जुटेगी, क्योंकि अभी तक तो संख्या बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। देखिए, विषय संख्या का नहीं, विषय मुद्दे के महत्व का है। भारतीय जनता पार्टी ने एक गंभीर विषय को लेकर के प्रांत भर में आंदोलन किया। हमने स्थान स्थान पे ज्ञापन देने का काम किया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय, जिस गाय को हमने माता का, और इस धरती में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा राजस्थान की और देश की भूमि में जिसने माँ गाय के साथ अपना जुड़ाव नहीं प्रकट किया। लंबे समय से, लगभग 3 महीने का समय हो गया, लंपी के कारण से गायें तड़प तड़प के मर रही हैं। ना तो सरकार ने उनके संरक्षण की व्यवस्था की, ना उनके दवाई की व्यवस्था की, वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, और जिनकी मृत्यु हो गई उनके उचित दाह संस्कार की धार्मिक रीति से करें उसकी व्यवस्था की। कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया। राजस्थान की तरह से राज्य आपदा घोषित करके हम कहीं आपदा कोष में से इसके लिए कोई फंड देकर के, वो लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आपदा घोषित करना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। उन पर जब राज्य सरकार पर बस की नहीं है और उन पर गहलोत जी पर राज नहीं चल रहा है, सारी बातें वो केंद्र को क्यों डालते हैं? राज्य सरकार किसके लिए है? राज्य सरकार क्या कर रही है? हमारा एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से पूरे सभी जिलों में जाकर के हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, कार्यकर्ता हमारा मेहनत कर रहा है। हमारे जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने दवाई के लिए अपने कोष से पैसा भी दिया है। आपके विधायक क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? सारी बातें जब केंद्र सरकार करेगी तो राज्य सरकार क्या करेगी? आप मेरे को गहलोत साहब ये तो बताएं कि राज्य सरकार का क्या काम है। देखिए, पदाधिकारियों से हमने बातचीत की है, दोनों बीजेपी के बड़े नेता हैं। अन्य नेताओं से भी हम बातचीत करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे आप? आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? किसान को और पशुपालकों को, दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस राज्य सरकार की विफलता है 100%। कितनी नुकसान है आपके क्षेत्र में? मैं गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करूंगा तो वहां बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था पशुपालकों पर निर्भर है। बहुत बड़े पशुपालक दूध का उत्पादन करके उनको बेचते हैं। उनकी हर घर में लाख रुपए से लेकर के एक एक गाय की कीमत, वहां की जो स्थिति है वहां एक एक गाय की कीमत लाख लाख रुपए कीमत है, और गाय मर रही है बेतहाशा। सरकार का कोई प्रबंध नहीं है। आप कौन से क्षेत्र से हैं? देखो, हम तो ऐसे जोधपुर से हैं, और हमने ये पूरा जोधपुर के तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर लाखों गायें मरी है, और बहुत सारे पशुपालक जो सिर्फ दूध का व्यवसाय करते थे, आज उनके बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तो हमारी बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई। आप कहाँ से आए? मैं अलवर से हूँ, और हमारे वहाँ तो ये स्थिति है कि हमारे जो एमएलए हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने जो अपने फंड से पैसा दिया है गाय के लिए, उसको अलवर का जो जिला प्रमुख है कांग्रेस का, उन्होंने अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी। हुसैन जी, आपकी माँ जो है वो गायों की बहुत सेवा करती है, क्या स्थिति है आपके एरिया में? चूरू से हैं। देखो, हमारी माँ पूरी जिंदगी भर गायों की सेवाएं करती आई है। अभी भी उन्होंने 1 लाख रुपए गायों की गौशाला में दिए थे गायों की रक्षा के लिए, और वो इतनी दुखी रहती है सुबह शाम जब उनकी जबान से। मुस्लिम समाज भी गायों का पालन करता होगा बड़ी संख्या? निश्चित रूप से कैम खानी समाज बहुत बड़ी मात्रा में गायों की सेवा भी करता है, उनकी दूध का उपयोग लेते हैं, और हर तरीके से गायों का बहुत ही सम्मान करते हैं। और इस राजस्थान सरकार ने गायों को तो छोड़ ही दिया, कोरोना काल में पूरे राजस्थान को उसके हाल पर छोड़ दिया था। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस आपातकाल में
रोड पर उतर के लोगों को घर पे खाना। आप कहाँ से हैं? बालोतरा से बाड़मेर बालोतरा जिले में क्या स्थिति है? बहुत गंभीर स्थिति है। लंपी नामक जो गौ माता पे संकट आया है, वास्तव में बहुत बड़ा संकट है। इसमें पूरी सरकार निसफल रही है। आप कहाँ के रहने वाले, कौन से जिले से हैं? मैं सीकर जिले से हूँ, श्रवण सिंह। सीकर जिले में क्या स्थिति है श्रवण जी? जी बुरी हालत है, लंपी पे गाय मर रही है, सरकार की कोई चिंता नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आए दिन क्राइम आप देखते हैं। सुबह जब उठते हैं तो अखबारों में यही देखने को मिलता है, यहाँ लूटपाट, चोरी, बलात्कार, ऐसी स्थिति है, जनता में त्राहिमाम हो रहा है। ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपके भादरा साइड में क्या स्थिति गायों की? देखिए, केवल भादरा की ही नहीं, पूरे राजस्थान की स्थिति इस समय ये हो रही है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं है, ऐसा कोई जीव जंतु अछूता नहीं है जिसके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय या अत्याचार नहीं हो रहा है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद है। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? देखिए, पूरे राजस्थान की जैसी स्थिति वैसी ही हमारे क्षेत्र की भी स्थिति है। सड़कों के दोनों तरफ, चाहे नेशनल हाईवे पे चले जाइए चाहे स्टेट हाईवे पे चले जाइए, वहाँ पर मृत गौवंश पड़ा हुआ है। गौ माताओं की जो दुर्दशा हुई है, पहले तो इनको बचाने में नाकाम हुए, इनको टीका लगाने में नाकाम हुए, इनके ऊपर छिड़काव, दवाई का छिड़काव करने में नाकाम हुए। अब उनका वैज्ञानिक तरीके से और धार्मिक रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार करने में भी ये सरकार नाकाम साबित हुई। इसीलिए अब घेराव भाजपा की तरफ से आज किया जाना है विधानसभा का। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बोले